फ्रेजल वर्ब्स को लेके कई सारे डिमांड्स आ चुके हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम फ्रेजल वर्ब्स को समझते हैं। कुछ ऐसे फ्रेजल वर्ब्स लेते हैं विच आर आस्क्ड इन डिफरेंट एग्जाम्स, डिफरेंट वन डे एग्जाम्स लाइक एसएससी, सीरियस, एनडीए, बैंकिंग एंड अदर टीचिंग एग्जाम्स। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि फ्रेजल वर्ब्स होते क्या हैं। आप वर्ब्स से परिचित हैं। अब ये जुट गया फ्रेजल वर्ब्स, ये होते क्या हैं। जब वर्ब्स के साथ प्रेपोजिशन कोई जुट जाता है, कोई एडवर्ब जुट जाता है, तो उसकी जो रूट मीनिंग होती है वो कंप्लीटली चेंज हो जाती है। तो इस तरह से जो वर्ब बनता है उसे हम कहते हैं फ्रेजल वर्ब। जैसे लुक, लुक मतलब देखना होता है। अब जब हम इसमें आफ्टर जोड़ देते हैं, ये हो जाता है लुक आफ्टर, और लुक आफ्टर का अर्थ हो जाता है देखभाल करना। अब देखिए जो उसकी रूट मीनिंग है वो कंप्लीटली चेंज हो गई। पहले था देखना, अब हो गया देखभाल करना। गिव, गिव का मतलब देना होता है। अब इसमें आप अप जोड़ दीजिए, गिव अप, इसका मतलब होता है छोड़ देना या फिर त्याग देना। कंप्लीटली चेंज हो गया। रन का मतलब होता है दौड़ना। अब इसमें आप आउट जोड़ देते हैं, रन आउट, इस रन आउट का मतलब होता है खत्म हो जाना। कंप्लीट चेंज हो जाता है। तो इसे हम कहते हैं फ्रेजल वर्ब। तो चलिए ऐसे 20 फ्रेजल वर्ब्स को हम समझते हैं। सबसे पहला जो फ्रेजल वर्ब है वो है आस्क फॉर। तो आस्क फॉर का मतलब होता है मांगना या फिर मांग लेना। जैसे ही आस्क्ड फॉर हेल्प, यानी उसने मदद मांगी, उसने मदद मांग लिया। एक दूसरा एग्जांपल देखिए, शी आस्क्ड फॉर मनी, यानी उसने पैसे मांगे। ठीक है। दूसरा फ्रेजल वर्ब देखिए, बैक आउट। तो बैक आउट का मतलब होता है मुकर जाना, किसी वादे से मुकर जाना, वादे से पीछे हट जाना। जैसे इन दो एग्जांपल्स को देखिए, ही बैक्ड आउट ऑफ द डील, यानी वह समझौते से मुकर गया, समझौते से पीछे हट गया। या फिर इस एग्जांपल को देखिए कि लेटर ही बैक्ड आउट, बाद में वो मुकर गया। तीसरे फ्रेजल वर्ब को देखिए, तीसरा फ्रेजल वर्ब है ब्लो अप। तो ब्लो अप का मतलब होता है विस्फोट करना या फिर विस्फोट हो जाना, या फिर इस चीज की तरह से किसी चीज को उड़ा देना। जैसे एग्जांपल देखिए और समझिए इसको कि सडनली द बॉम्ब ब्लू अप, ब्लो, ब्लू, ब्लोन। ठीक है। तो सेकेंड फॉर्म इसका है सडनली द बॉम्ब ब्लू अप, यानी अचानक बम फट गया। दूसरा एग्जांपल देखिए कि द बॉम्ब ब्लू अप द स्कूल बिल्डिंग, यानी बम ने स्कूल की इमारत को उड़ा दिया। अगले फ्रेजल वर्ब को देखिए, नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन का मतलब होता है खराब हो जाना। कोई मशीन है या फिर इस तरह की चीज है, वह खराब हो जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है। एग्जाम्पल देखिए कि माई कार ब्रोक डाउन ऑन द वे, यानी रास्ते में मेरी कार खराब हो गई। या फिर एक एग्जाम्पल और देखिए कि हर स्कूटी ब्रोक डाउन, उसकी स्कूटी खराब हो गई। ठीक है। अगला फ्रेजल वर्ब देखिए, ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू का मतलब होता है जबरन कहीं घुस जाना। इन दो एग्जांपल्स को देखिए और अर्थ समझिए। द थीव्स ब्रोक इनटू द शॉप, यानी चोर दुकान में जबरन घुस गए या फिर दुकान तोड़ के घुस गए। इस दूसरे एग्जांपल को देखिए, द बर्गलर्स ब्रोक इनटू द हाउस एंड टुक अवे द वैल्यूएबल्स, यानी बर्गलर्स, लुटेरे घर को तोड़ के अंदर घुस गए, एंड टुक अवे द वैल्यूएबल्स, और कीमती सामान लेके चले गए। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है ब्रेकआउट। ब्रेकआउट का मतलब होता है कोई चीज अचानक शुरू हो जाना या फिर फैल जाना। जैसे कोई बीमारी वगैरह फैल जाए, आग फैल जाए। एग्जाम्पल देखिए, द फायर ब्रोक आउट इन द होल विलेज, यानी समूचे गांव में आग फैल गई, अचानक शुरू होगी, फैल गई। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, कॉलरा यूज टू ब्रेक आउट इन ओल्डन डेज इन लार्ज एरिया, यानी बड़े भाग में पुराने दिनों में कॉलरा फैल जाया करता था। ठीक है। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब देखिए, ब्रिंग अबाउट। तो ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है परिवर्तन होना, परिवर्तन लाना, बदलाव लाना या फिर बदलाव होना। जैसे टेक्नोलॉजी ब्रॉट अबाउट मेनी चेंजेस, यानी तकनीकी ने बहुत सारे बदलाव लाए, कई सारे बदलाव लाए। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, द गवर्नमेंट ब्रॉट अबाउट मेनी चेंजेस इन द लाइफ ऑफ कॉमन मैन,
यानी आम आदमी के जीवन में सरकार ने बहुत सारे बदलाव लाए। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब देखिए, ब्रिंग अप। तो ब्रिंग अप का मतलब होता है पालन पोषण करना। एग्जाम्पल देखिए, हिज अंकल ब्रॉट हिम अप, यानी उसके चाचा ने उसका पालन पोषण किया। एक और एग्जाम्पल, ही वॉज ब्रॉट अप इन द सिटी, यानी उसका शहर में लालन पालन हुआ, शहर में पालन पोषण हुआ। ये फ्रेजल वर्ब देखिए, कॉल ऑफ। कॉल ऑफ का मतलब होता है स्थगित करना या फिर रद्द करना। द मीटिंग वॉज कॉल्ड ऑफ, यानी मीटिंग रद्द कर दी गई, मीटिंग स्थगित कर दी गई। द गवर्नमेंट कॉल्ड ऑफ मेनी स्कीम्स। द गवर्नमेंट कॉल ऑफ मेनी स्कीम्स, यानी सरकार ने कई सारी योजनाओं को रद्द कर दिया, कई सारी योजनाओं को खत्म कर दिया, रद्द कर दिया, स्थगित कर दिया। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब देखिए, कैरी आउट। तो कैरी आउट का मतलब होता है काम करना, पूरा करना, कोई टास्क पूरा करना। जैसे एग्जांपल देखिए, द पुलिस कैरीड आउट द इन्वेस्टिगेशन, यानी पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन यानी जांच पड़ताल कैरी आउट किया, जांच पड़ताल किया। ही कैरीड आउट थाउजेंड्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, यानी उसने हजारों प्रयोग किए, हजारों प्रयोग कैरी आउट किए। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब देखिए, कम अक्रॉस। कम अक्रॉस का मतलब होता है अचानक मिल जाना। एग्जाम्पल, आई केम अक्रॉस एन ओल्ड फोटो ऑफ माइन, यानी अचानक मुझे अपना पुराना फोटो मिल गया, मुझे एक अपना पुराना फोटो मिल गया। शी केम अक्रॉस हर ओल्ड फ्रेंड इन द मॉल, यानी वह मॉल में अपने एक पुराने मित्र से मिली। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब देखिए, कम अप। तो कम अप का मतलब होता है सामने आना या फिर उत्पन्न हो जाना। एग्जाम्पल देखिए, अ न्यू प्रॉब्लम केम अप, एक नई समस्या आ गई, एक नई समस्या पैदा हो गई। न्यू आइडियाज केम अप, नए विचार आए, नए विचार पैदा हुए, उत्पन्न हुए। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है कम अप विद, यानी नया विचार या फिर सुझाव देना। एग्जाम्पल, शी केम अप विद अ न्यू आइडिया, यानी उसने एक नया विचार दिया, एक नया आइडिया दिया। नोबडी केम अप विद अ सोल्यूशन, यानी किसी ने भी समाधान नहीं दिया, समस्या की ही बात करते रहे, समाधान किसी ने नहीं दिया। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है कट डाउन। तो कट डाउन का मतलब होता है कम करना। एग्जाम्पल देखिए, यू शुड कट डाउन शुगर, यू शुड कट डाउन शुगर, यानी तुम्हें चीनी की मात्रा कम कर देनी चाहिए, चीनी तुम्हें कम कर देना चाहिए। द कंपनसेशन अमाउंट हैज बीन कट डाउन, यानी सांत्वना राशि कम कर दी गई है, काट दी गई है, कम कर दी गई है। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब देखिए, डू अवे विद। तो डू अवे विद का मतलब होता है समाप्त करना, जैसे कोई रूल है, इस तरह की चीज को समाप्त कर देना। एग्जाम्पल देखिए कि द गवर्नमेंट डिड अवे विद द रूल, द गवर्नमेंट डिड अवे विद द रूल, यानी सरकार ने रूल को खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया। द चाइनीज गवर्नमेंट डिड अवे विद द वन चाइल्ड पॉलिसी, यानी एक बच्चा नीति को चाइनीज सरकार ने समाप्त कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब देखिए, नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है फाइंड आउट। तो फाइंड आउट बहुत ही कॉमन फ्रेजल वर्ब है, इसे जानते होंगे आप। फाइंड आउट का मतलब होता है पता लगाना। जैसे एग्जांपल देखिए, दो एग्जांपल्स, चाइल्ड एडिशन फाइंड आउट दैट अ बर्ड फ्लाइज बिकॉज इट ईट्स इंसेक्ट्स, यानी बच्चे एडिशन ने पता लगाया कि चिड़िया उड़ती है क्योंकि यह कीड़े खाती है। या उसने फाइंड आउट किया, उसने ऐसा सोचा क्योंकि उसने चिड़िया को इंसेक्ट खाकर उड़ते हुए देखा था। ठीक है, अब दूसरे एग्जाम्पल को देखिए कि लेटर ही फाउंड आउट दैट इट वाज रॉन्ग, बाद में उसने पता लगाया कि यह गलत था। ओके, नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब देखिए, गेट अलोंग विद। तो गेट अलोंग विद इसका मतलब होता है निभाना या फिर निभना या फिर बनना। जैसे एग्जांपल्स देखिए और समझिए इसको कि आई गेट अलोंग विद माय नेबर्स, यानी मेरे ये अपने पड़ोसियों से बनती है या फिर निभती है, अच्छी बनती है, अच्छी निभती है। नोबडी कैन गेट अलोंग विद अ पर्सन
लाइक यू, यानी तुम्हारे जैसे आदमी से किसी की नहीं बन सकती, किसी की नहीं निभ सकती। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब देखिए, गेट ओवर। तो गेट ओवर का मतलब होता है उबरना, निजात पाना। जैसे एग्जांपल देखिए कि शी गॉट ओवर द इलनेस, यानी वह बीमारी से उबर गई। ये दूसरा एग्जांपल देखिए कि वी कुडंट गेट ओवर आवर वरीज, यानी हम अपनी चिंताओं से उबर नहीं पाए थे। दैट कि अ न्यू प्रॉब्लम केम अप, एक नई समस्या पैदा होगी, एक नई समस्या उत्पन्न होगी। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब देखिए, गिव अप। और गिव अप का मतलब होता है त्याग देना या फिर छोड़ देना। जैसे ही गेव अप स्मोकिंग, यानी उसने धूम्रपान छोड़ दिया, धूम्रपान का त्याग कर दिया। दूसरा एग्जांपल देखिए कि ही गेव अप हिज थ्रोन एंड किंगडम एंड बिकेम अ मॉन्क, उसने अपने गद्दी छोड़ दी, गद्दी का परित्याग कर दिया, सिंहासन का परित्याग कर दिया, एंड किंगडम, राज्य का भी परित्याग कर दिया, एंड बिकेम ए मॉन्क, और एक मॉन्क बन गया। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब देखिए, गो थ्रू। गो थ्रू का मतलब होता है झेलना या फिर जांच करना। जैसे एग्जांपल देखिए, ही वेंट थ्रू मेनी डिफिकल्टीज, उसने बहुत सारी कठिनाइयां झेली, बहुत सारी कठिनाइयों से होकर गुजरा। दूसरा एग्जांपल, ही वेंट थ्रू द एविडेंसेस माइन्यूटली, यानी उसने सबूतों की, उसने प्रमाणों की बारीकी से जांच की। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।